लोग धर्म को मानते भी हैं तो ये रहता है कि अगर ये धर्म को मान रहा है तो ये पाप और पुण्य को भी मान रहा होगा। तो अगर पुण्य को मान रहा है तो पाप को जब मान ही रहा है तो उससे डरेगा भी कि पाप ना करे। तो पाप नहीं करेगा तो ऐसे लोगों के लिए लोगों को लगता है चलो ये ठीक है। लेकिन कोई नास्तिक है तो उनके मन में डर आता है कि ये फिर पाप कर सकता है। ये बात ठीक भी है। एक दार्शनिक थे जॉर्ज मेवरोड्स, उन्होंने ये बात कही है कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि मैं हमेशा नैतिक क्यों रहूं। एक स्टेटमेंट है, प्रोसेस स्टेटमेंट है। ये बात सही है कि धार्मिक व्यक्ति के लिए नैतिक होना आसान है, क्योंकि उसके मन में बैठा हुआ है कि कहीं कोई नहीं देखा तो भगवान तो देख ही रहा है। अब ये भय अपने आप में बहुत बड़ा है। आप एकदम अकेले सुनसान वहां भी चोरी करना चाह रहे हो तो भगवान देख रहा है, डरे हुए हैं। आप पाप नहीं करना चाह रहे हैं, आपके मन में बैठ गया है कि अगर मैंने इसके बारे में गलत सोचा, जैसे बहन के बारे में, हिंदू धर्म में चचेरी बहन ममेरी बहन के बारे में गलत विचार मन में है तो पाप हो गया। इस पाप के भय से आप जीवन भर ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। ये पाप का भाव न होता तो ऐसी गलती हो सकती थी, ये तो है ही। तो धर्म हमें बहुत सारे पापों से बचाता है, बहुत मामलों में सही काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ये बात सही है। धर्मनिरपेक्ष अधार्मिक व्यक्ति के लिए कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स बहुत बड़ी है नहीं कि वो नैतिक ही काम करे। ये हो सकता है कि वो इतना सुलझा हुआ है कि उसके मन में बुरा भाव आता ही नहीं, हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग मुट्ठी भर होंगे, अधिकांश तो नहीं होंगे। इसका उल्टा पक्ष भी है। धर्म जब कुछ सिखाता है तो धर्म पैकेज के तौर पे बहुत चीजें सिखाता है। जैसे धर्म बच्चे को बचपन से ही जातिवादी बना देता है, बचपन से ये भी सिखा देता है कि पुरुष होना ज्यादा बड़ी बात है। तुम अगर लड़की हो तो पर्दा करना है या बुर्का पहनना है, लड़के हो तो नहीं करना है। जेंडर इनसेंसिविटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिखा दिया। तो धार्मिक नैतिकता मजबूत तो होती है पर बहुत मामलों में डिस्क्रिमिनेटरी भी होती है, रिजिड होती है, चेंज नहीं होती है। कई ऐसी परंपराएं जो किसी खास समय में शुरू हुई होंगी, मुझे लगता है कि बलि प्रथा जैसी परंपराएं क्यों शुरू हुई होंगी, क्योंकि पशुओं की जनसंख्या बढ़ जाती होगी, कैसे मैनेज करें। तो एक दिन तय किया, उस दिन उन पशुओं की बलि दी जो अदरवाइज उपयोगी नहीं है। जैसे भैंस की नहीं, भैंसे की। भैंस दूध देती है, भैंसा नहीं देता है। बकरी दूध देती है, बकरा नहीं देता है। तो जो पशु हमारे काम नहीं आ रहे पर उनको जिंदा रखने में बहुत संसाधन खर्च हो रहे हैं, एक त्योहार जैसा बनाया, निपटा दिया उस दिन। मेरे ख्याल से वजह ये रही होगी।